समीरा रेड्डी का कन्यादान किसी बॉलीवुड एक्टर ने नहीं बल्कि किया इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन ने। यस, विजय माल्या डिड हर कन्यादान। इतनी सीक्रेट शादी की बॉलीवुड तक को कानो कान खबर नहीं लगी और अब एक पॉडकास्ट में खुद विजय माल्या ने खोल दिए कई राज। आपने समीरा रेड्डी को बड़े पर्दे पर तो देखा होगा, मस्ती, दे दनादन, अशोक जैसी फिल्मों में, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी शादी में कन्यादान करने वाला शख्स कौन था? ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन था। जी हाँ, विजय माल्या। अब ये स्टोरी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है और हम लाए हैं इसके पीछे की पूरी फिल्मी कहानी। साल 2014 बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में शांति थी और तभी आई एक बड़ी खबर। समीरा रेड्डी ने गुपचुप शादी कर ली। ना कोई मीडिया कवरेज, ना बड़े सितारे, सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार। शादी अक्षय वर्दे से हुई, जाने माने बाइक डिजाइनर। लेकिन इस शादी की सबसे चौंकाने वाली बात थी कन्यादान किया था विजय माल्या ने। समीरा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि विजय माल्या उनकी मां की तरफ से रिश्तेदार हैं और वही इस शादी में कन्यादान करने वाले इकलौते शख्स थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। शादी इतनी प्राइवेट थी कि समीरा के कुछ दोस्त भी बाद में ही जान पाए। समीरा रेड्डी ने एक मीडिया इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि महीनों की प्लानिंग बहुत स्ट्रेस देती है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट, और मैंने कहा व्हाई नॉट। इतना प्यारा जवाब और इतनी सिंपल शादी जिसमें सिर्फ प्यार, परिवार और प्राइवेसी ही शामिल थी। अब कहानी में नया ट्विस्ट आ जाता है। साल 2025 में विजय माल्या का एक पॉडकास्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार उन्होंने 4 घंटे लंबा इंटरव्यू दिया है। इस पॉडकास्ट में उन्होंने आरसीबी से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस और बैंकों के लोन तक पर खुलकर बात। माल्या ने साफ कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बस इंडिया में एक फेयर ट्रायल चाहिए। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने कितने पॉलिटिशियंस के साथ डीलिंग की है। 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक उन्होंने अप्रोच किया है। वहीं इस पॉडकास्ट के दौरान विजय माल्या ने एक लिमिटेड एडिशन की घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई, जिस पर ट्रोलर्स ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और कहा कि बैंकों का पैसा वापस दो, घड़ी बाद में पहनना। पॉडकास्ट के आखिर में माल्या थोड़े इमोशनल भी हो गए। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ से माफी भी मांगी, कहा वी मेस्ड अप, आई एक्सेप्ट इट, सॉरी टू ऑल द एम्प्लॉयज, और आखिर में ये बात भी कही कि गुड टाइम्स वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन दिस टाइम लीगली। तो दोस्तों, एक तरफ समीरा रेड्डी की सीक्रेट शादी में विजय माल्या का कन्यादान की विजय माल्या कर रहे हैं कन्यादान, और दूसरी तरफ 2025 में वो पॉडकास्ट में अपनी बीते दिनों की कहानी भी सुना रहे हैं। बॉलीवुड, बिजनेस और बवाल, जब ये तीनों मिल जाएं तो मसालेदार कहानी तो अपने आप ही बन जाती है। स्टोरी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या विजय माल्या को वापस आ जाना चाहिए या वो वापस आ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।